इंडिया ने उतना 60 सालों में ग्रो नहीं किया जितना 8 सालों में किया है। ये पूरी दुनिया जानती है। जो 8 साल मोदी के गुजरे हैं ना, उनमें किया है। हम और मुल्कों को देखते हैं तो हमें रश्क आता है अपने मुल्क पे कि चारों मौसम है यहाँ पर और हर तरह का यहाँ पर एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन क्यों नहीं तरक्की कर पाता। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बीट कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। मुझे तो बीट नज़र नहीं आ रही, तकरीबन 20-25 साल तक करेगा, इससे पहले नहीं हो सकता। नहीं जी, जो इन कुछ अरसे में मैंने जो हालात देखे हैं ना, वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी तरक्की के मनाजिल तय करता चला जा रहा है। मोदी जितना करप्ट हुक्मरान वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने मुल्क को सिर्फ तरक्की पे तरक्की दिए जा रहा है। और हमारे हुक्मरान, ना मैं इमरान की हूँ ना मैं जी नवाज हुकूमत की तरफ की हूँ, मैं लिटरली एक बात करती हूँ, 75 सालों में 75 साल ही हुए हैं ना हमारे मुल्क को बने हुए, तो उसमें कितना पीछे हम चले गए हैं इन आपस की लड़ाइयों में। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जी यहाँ की नहीं हूँ, मैं इटली से आई हूँ और मैंने यहाँ के हालात मैं 2-2.5 साल से मैं उधर मैं आई हूँ, तो मैं देखकर हैरान परेशान रह गई हूँ। नहीं, पाकिस्तान नहीं बीट कर सकता इंडिया को। नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या हो सकती है? आपको पता पाकिस्तान में आईटी सिस्टम अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके जो आपको जो इंडिया में, पाकिस्तान में? इंडिया के पहले बताओ ना, पाकिस्तान में जो चीज़ें इंडिया को पता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनकी पॉपुलेशन भी आपको पता है कितनी ज़्यादा है। उसके बाद आईटी सिस्टम उनका अच्छा है, उनकी ऑनलाइन जो है उनका बहुत जॉब्स वगैरह फ्री लॉन्चिंग उनका बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा उनका जो ज़्यादा सेक्टर जो आईटी सेक्टर है, वहाँ पे आईटी सेक्टर की वजह से तो वो मुल्क ऊपर गया है। उनके मोदी साहब जो पीएम है वो माशाल्लाह वो भी आपको पता है 8 साल 10 साल हो गए हैं। वही हमारे यहाँ पे मुल्क में ये होता है कि एक बंदा आया दूसरा चला गया, एक बंदा आया दूसरा, वो कहता है 5 साल भी पूरे नहीं होने 5 साल वो कहता है जी वो करके गया। वो हमें ना इसी हमें दिमाग हमारा कहीं सेट नहीं होता है। वो कहता है जी वो करके गया, वो कहता है वो करके गया, वरना वो इसी चक्कर में है। देखिए, अभी फ़र्क ही बहुत ज़्यादा पड़ गया है। एक चीज़ का 19-20 का फ़र्क हो, 19-21 का फ़र्क हो, 19-22 का फ़र्क हो, 19-25 का फ़र्क हो, तो फिर तो ये चीज़ आसान हो जाती है। अब देखें कि पाकिस्तान दुनिया से कर्ज़ का मुंतज़िर है कि हमें कर्ज़ दें, हम अपने मुल्क को चलाएँ। और जो इंडिया है वो इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत डिक्लेयर हो चुका है। वो दुनिया को कर्ज़ की ऑफ़र कर रहा है, एक लेने की कोशिश कर रहा है और दूसरा देने की कोशिश कर रहा है। लेने और देने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया। लेने वाला और देने वाले में से फ़र्क यह है, लेने वाला जो होता है वो कमतर होता है और जो देने वाला होता है वो बहुत ऊपर होता है। तो अगर आप ये चीज़ मेरे से पूछ रहे हैं तो फ़र्क ही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बीट करना आने वाले तकरीबन कुछ 40-50 सालों में नामुमकिन है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सकता? ये हुकूमत से बाहर आके पाकिस्तान की तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा? जी, इसलिए नहीं जा रहे कि आपस में उनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं। वो तो सिर्फ कुर्सियों पे लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने अपने मुल्क को तरक्की भी देनी है। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहती हैं कि जी उसने लेकर खा लिया तो उसने लेकर खा लिया। बहुत ज़्यादा मुझे सियासत का इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो जिस हद तक मुझे मालूम है उसके बारे में बस मैं बात करती हूँ। आपस में इल्ज़ाम तराशियाँ चलती हैं, फ़लाँ खा गया तो फ़लाँ खा गया, और दोनों हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं। तो खुदा के लिए मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ये हमारा प्यारा मुल्क है, हम और मुल्कों को देखते हैं तो हमें रश्क आता है अपने मुल्क पे कि चारों मौसम है यहाँ पर और हर तरह का यहाँ पर एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन क्यों नहीं तरक्की कर पाता। क्यों नहीं तरक्की कर पाता मैम, अगर इसकी वजह लड़ाई यही है कि आपस में झगड़े चल रहे हैं। जैसे को सास और बहू के झगड़े चलते हैं तो वो घर कभी खुशहाली की तरफ जाता ही नहीं है। तो ये वही बातें जो है हमारे मुल्क में हो रही हैं। अच्छा, अगर लड़ाई झगड़ा एक साइड पे रखें, अगर लड़ाई झगड़े को हम पीछे कर दें, तो फिर भी मैक्सिमम पाकिस्तान इंडिया को कितने टाइम तक बीट कर पाएगा? सिंसियरली करें, अल्लाह का नाम लेकर करेंगे और बिल्कुल ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी से, तो मेरे ख़्याल में तो ये 1 साल के अंदर अंदर अपनी हुकूमत को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। अपने मुल्क को, हुकूमत को नहीं, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे खुदा की मदद होती है। हर काम में हमारे साथ हमारा खुदा ताला हमारे साथ होता है। लेकिन हमारे जो करप्ट हुक्मरान हैं उनकी वजह से आकर हमारा बेड़ा गर्क और क्या कहा जाएगा कि नहस तहस हो जाते हैं हम हर मामले में। 30 से 40 साल बाद क्या इंडिया और ग्रो नहीं कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, लेकिन देखिए इंडिया ने उतना 60 सालों में ग्रो नहीं किया जितना 8 सालों में किया है। ये पूरी दुनिया जानती है। जो 8 साल मोदी के गुजरे हैं ना, उनमें किया है। और अगर हम लोग भी, हमारा लीडर भी कोई ऐसा आ जाए जैसे कुछ 2-3 साल गुजरे हैं, इस तरह का आ जाए, तो कुछ 10-15 सालों में बंदा तेज़ी से तरक्की कर सकता है। चाइना ने बहुत तेज़ी से तरक्की किया है।
तो हम लोग भी कर सकते हैं। तुर्की ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें। अच्छा, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो तरक्की की तरफ लेके जाएगा मुल्क? देखें, बात फिर वही हो जाती है, सारे जितने आजकल लीडर हैं उनमें से बेहतर जो नज़र आता है वो इमरान खान नज़र आता है, जिसको मुल्क की थोड़ी मतलब खुददारी की या समझ लें कि मुल्क की थोड़ी फ़िक्र है। जो बंदा स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा समझता है, वो अपने मुल्क की इज़्ज़त, रेपुटेशन, हर चीज़ को बड़ा बेहतर तरीके से जानता होता है। उस बंदे ने मेरी समझ के मुताबिक, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपनी सोच होती है, उसने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करने की कोशिश की है, बड़ी मेहनत करने की कोशिश की है, बड़ी जगहों पे जाके बोला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को ऊपर लेके जाना उसने चाहा। फ़र्क भी पड़ा है, ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी मेहनत ने रंग लेके आई थी, लेकिन जब टाइम आया था ना सही तरीके से ट्रैक पे चलने के बाद, तब उसको खींच लिया गया है। ये चीज़ है। अभी फिर वो पाकिस्तान जो पहले वाली जगह पे था उससे भी नीचे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे, अगर अभी जो हालात हाजरा में जो लीडर है ना, उनमें से अगर किसी बंदे पे उम्मीद है तो वो इमरान खान पे। अगर उस बंदे पे को 10 साल दिए जाएँ तो इंशाल्लाह अगर इंडिया हमसे अभी मतलब 80% ऊपर है ना, तो हम कम से कम 60% चले जाएंगे। 20 का जो डिफरेंस है ना वो रह जाएगा, इतना को रह जाएगा। कोई मैसेज देना चाहें सर? मैसेज यार मैं यही देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी और इंडियन कौम के लिए, इंडियंस कौम और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ किस तरह बनाया जाता है? वो इस तरह बनाया जाता है कि इंडियंस को कहा जाता है कि पाकिस्तानी आपसे बहुत नफ़रत करते हैं पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि इंडियंस आपसे बहुत नफ़रत करते हैं। लेकिन पता है क्या बात है, आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, इंटरनेट उसके पास है, मीडिया का ज़माना है। अगर आपको ये कोई बंदा कहता है, क्योंकि ऐसे अनासर दोनों ममालिक में मौजूद हैं जो ये नफ़रत कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे, तो पाकिस्तान इंडियन के अवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी बात आपके सामने आए तो आप उसकी वेरिफिकेशन किया करें। आपके पास इंटरनेट है, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाती हैं, हर टॉपिक की आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाती है। आप देखें, दोनों का कंपैरिजन करें। अगर आपका दिल और दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट करे कि आया कि वाकई ऐसा, तो फिर तो आप माने। फिर अगर आपका दिल करे ना कि ऐसा नहीं है, तो फिर जो अनासर ये चीज़ें फैला रहे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इस नफ़रत को कम कर देना चाहिए। क्योंकि आपको तो 10 साल हो गए हैं, 10 साल में वही PM है, मोदी है, वो आपको पता है वो आगे आवाम जिस तरह काम कर रही है वो आगे उनको डिलीवर करता है, आवाम खुश हो रही है। आप मुझे बताया नेक्स्ट टाइम जब उनके इलेक्शन होंगे तो ये मोदी साहब ही आएंगे। तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में आके ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बीट करेगा? यार इंडिया को बीट करने में जो एक बंदा आया था ना, अब मैं नाम नहीं लूँगा मैं आपके चैनल में, जो एक बंदा है उससे उन्होंने निकाल दिया था। जो बंदा आने का नज़र आ रहा था मैं कि यार ये बंदा बड़ा होगा। कौन है आप बता दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब आपको पता है 3.5 साल के हैं, 3.5 साल में वो ऐसा काम करके गया आवाम को अभी पता ही नहीं है। अभी नज़र आ रहा है कि यार ये काम कर, आपकी फ्रीलांसिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन आपका काम स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा अमेज़ोन को वो तसल्ली से अमेज़ोन को यहाँ पे लेके आया था, उन्हें अपनी सिक्योरिटी पे ले गया। जब वो गया अमेज़ोन आपकी फारेगा, फ्रीलांसिंग आपकी कम हो गई, आपकी ऑनलाइन कंपनीज कम हो गई हैं, जितनी ऑनलाइन कंपनी सब प्रोडक्ट्स ऑनलाइन करते हैं वो सब खत्म हो गई हुई है। अब मुझे बताएं, इमरान खान जो आगे आवाम को बताता था कि यार ये बंदे गलत हैं, ये सही हैं। अब आप खुद देख रहे होंगे, अभी चले अपने मुल्क में महंगाई भी देख लें, कितनी सतह पे चली गई महंगाई। इमरान खान को इतनी महंगाई नहीं थी, आवाम का यही आवाम थी जो इस टाइम जो खड़ी है, कहते जी इमरान खान आया थे नहीं तो बड़ी महंगाई की। अब यही आवाम कह रही इमरान खान सही था। वो बंदा आया तो वो सिर्फ वो आपको अगर वो खा भी रहा था, लगा भी रहा था वो। आपको नहीं लगता कि हम जैसे जो लोग हैं, हम सियासत को एक साइड पे रख के, लड़ाई झगड़े को एक साइड पे रख के, हम क्या पाकिस्तान के लिए कुछ तरक्की नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का नाम भी ऊपर जा सके? यार हम तरक्की तो करेंगे, मगर आपको पता है यहाँ पे लोग टांगे बड़ी खींच लेते हैं। अगर मैं तरक्की करूँगा, मुझे खुद बताता हूँ, मैं मेरी कंपनी मेरी प्रमोशन हो रही थी, मेरी टांगे खींच दी गई, मेरे पेपर आ गए, चले डॉक्यूमेंट चले गए, मेरा इंटरव्यू में फाइनल हो, अगले दिन मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था, मैंने टांगे खींच दी। यहाँ से कौन तरक्की करेगा? वहाँ भी ये चीज़ें नहीं देखी, यहाँ भी चीज़ें जो तरक्की का वो या तरक्की करता पे है, ये तो कोई हिसाब लाना पैना। ऐसे ये हिसाब हमारे मुल्क में ये हमारा तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक हमारे लोग ही नहीं सही होंगे। कोई मैसेज देना चाहें सर? भाई वहाँ को यही मैसेज देना कोई भाई आपके मेरे पास किसी की भी तरक्की में जलो ना, अगर उसको जो है ना अप्रिशिएट करो कि यार ये तुमने ये काम किया है, ये अच्छा काम किया, ठीक है। आगे से ये हमारे मुल्क में बता दूँ, हमारे मुल्क में ऐसा ही है कि जो तरक्की कर रहा है उसकी टांग खींच है। आपकी मेहरबानी है, ऐसे ना किया करें, लोगों का ख्याल रखा करें।